नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक और चंपारण से लेकर गया तक बिहार का मौसम अब बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला, क्योंकि आसमान में बन रहे बादल अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि खतरे का बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले घंटों में बिहार के कई जिलों में मौसम अचानक खतरनाक रूप ले सकता है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार सिर्फ बारिश नहीं बल्कि ओलावृष्टि, वज्रपात और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली आंधी भी साथ आने वाली है। पिछले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। लेकिन अब मौसम विभाग का नया अलर्ट लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि 9 मई को मौसम का सिस्टम और ज्यादा सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ और हवा के चक्रवाती परिसंचरण ने मिलकर बिहार के मौसम को पूरी तरह अस्थिर बना दिया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। अचानक गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है और कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। जरा सोचिए, अगर शाम के वक्त अचानक आसमान काला हो जाए, तेज गर्जना होने लगे और कुछ ही मिनटों में इतनी तेज हवा चले कि पेड़ हिलने लगे, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग बार बार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। समस्तीपुर, सारण, सीवान और वैशाली में भी हालात सामान्य नहीं रहने वाले। यहां मेघ गर्जन और बिजली गिरने का खतरा ज्यादा बताया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे खड़े रहना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम कब पलट जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है और हम लगातार हर जिले का सटीक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है। राजधानी पटना में पहले ही कई जगहों पर बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिला और अब फिर से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना के घोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलछी, मोकामा और पालीगंज जैसे इलाकों में मौसम अचानक खराब हो सकता है। गया, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां ओलावृष्टि और तेज आंधी का खतरा ज्यादा बताया गया है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और सबसे बड़ा डर आकाशीय बिजली का है, क्योंकि पिछले दिनों बिहार में ठनका गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। पिछले 24 घंटों में किशनगंज के ठाकुरगंज में 54.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अररिया के पलासी में 42.4 मिलीमीटर, गयाजी के मानपुर में 22 मिलीमीटर, टेढ़ागाछ में 19.6 मिलीमीटर और सासाराम में 13.6 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर के भभुआ में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। लेकिन अब लगातार बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि ये राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान फिर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी अभी जो ठंडी हवा महसूस हो रही है वही कुछ दिनों बाद उमस और गर्मी में बदल सकती है। लेकिन उससे पहले बिहार को झेलना होगा आंधी, बारिश और बिजली का बड़ा दौर, और यही वजह है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। भागलपुर में भी देर रात हुई झमाझम बारिश ने मौसम बदल दिया। यहां 15.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हवा की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। बारिश के बाद सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं। कई इलाकों में जल जमाव हो गया, लेकिन लोगों को उमस से राहत जरूर मिली।
वहीं किसानों के लिए मौसम राहत और नुकसान दोनों लेकर आया है। धान की खेती के लिए नमी फायदेमंद साबित हो रही है, लेकिन आम और लीची के बागानों को तेज हवा और ओलावृष्टि से नुकसान पहुंच रहा है। कई जगहों पर आम के टिकोले टूटकर जमीन पर गिर गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। यानी अभी बारिश और आंधी का दौर पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या बिहार में आने वाले दिनों में फिर से तूफानी बारिश होगी? क्या ओलावृष्टि और तेज हवाएं और ज्यादा तबाही मचाएंगी, या फिर अचानक मौसम साफ होकर भीषण गर्मी लौट आएगी? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मौसम का मिजाज अभी पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहा है। उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में इस समय आसमान सबसे ज्यादा खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार वहां बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा जैसे जिलों में अचानक तेज बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 9 और 10 मई बिहार के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कुछ ही मिनटों में मौसम को पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि सुबह धूप निकलने के बाद भी दोपहर या शाम में अचानक काले बादल छा सकते हैं और फिर तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो सकती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली और समस्तीपुर में भी लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में सफर कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, कौन से इलाके में सबसे तेज बारिश होगी और कहां ओलावृष्टि कहर बरपाएगी, इसकी हर बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। पटना में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश और आंधी के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी रही। आर ब्लॉक, सचिवालय, पटना जू और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की घटनाएं सामने आईं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पटना में फिर से तेज हवा और बारिश का दौर लौट सकता है। राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान 34.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। इसी वजह से दिन में ही अंधेरे जैसी स्थिति बन गई थी। दूसरी तरफ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। यहां बारिश और बादलों से राहत तो मिली है, लेकिन उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में यहां तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो सकता है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। भभुआ में हाल ही में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि गया में तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हालांकि लगातार बदलते मौसम की वजह से फिलहाल लू जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन गर्मी की वापसी के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर उस खतरे का है जो आसमान से बिजली बनकर गिर रहा है, क्योंकि बिहार में पिछले दिनों ठनका गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में भी वज्रपात की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। भागलपुर में तेज बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से भर गईं। बरारी, तिलका मांझी, स्टेशन चौक, खलीफाबाग और भीखनपुर जैसे इलाकों में जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। वहीं किसानों के लिए ये बारिश राहत और नुकसान दोनों लेकर आई है। धान की खेती के लिए खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन आम और लीची के बागानों में तेज हवा की वजह से टिकोले टूटकर गिर गए हैं। कई किसानों ने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों तक इसी तरह तेज हवा चलती रही तो फलों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में तो हालात और ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज में 54.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि अररिया के पलासी में 42.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि सीमांचल के इलाकों में अगले कुछ घंटों तक बादलों की गतिविधि और तेज हो सकती है। सोचिए, मई का महीना और बिहार में ऐसा मौसम जैसे मॉनसून पूरी ताकत के साथ दस्तक दे चुका हो। कभी धूप, कभी अंधेरा, कभी तेज बारिश तो कभी ओले। मौसम का ये बदलता चेहरा लोगों को लगातार डरा भी रहा है और चौंका भी रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 11 मई के बाद मौसम सामान्य होगा या फिर नया पश्चिमी विक्षोभ बिहार में फिर से तूफानी बारिश लेकर आएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी पूरी तरह राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आप किसान हैं, सफर करने वाले हैं या खुले इलाके में काम करते हैं तो अगले कुछ दिनों तक बेहद सतर्क रहिए। खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहिए, क्योंकि मौसम का ये बदला हुआ मिजाज कभी भी बड़ा खतरा बन सकता है। और याद रखिए, बिहार में अभी बारिश का खेल खत्म नहीं हुआ है। बादलों की असली ताकत अभी बाकी है। अगले कुछ घंटों में मौसम फिर ऐसा पलट सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए, ताकि बिहार के हर जिले की सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम अपडेट आप तक समय रहते पहुंचती रहे।